नमस्कार दोस्तों, हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं? इसके लिए हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट और कुछ पार्ट हम लोग देख चुके हैं। तो आज हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक सिग्नल को कितना सेकंड में पार कर जाती है? 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम लोगों को सिग्नल की लंबाई बताना है। चाल कितना दे रखा है हम लोगों को? चाल हम लोगों को दे रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दे रखा है? समय हम लोगों को दे रहा है 9 सेकंड। समय कितना? 9 सेकंड। देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये क्या है? सेकंड में है। दोनों का यूनिट सेम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या ये दोनों का जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो सेम है। तो हम लोग क्या जानते थे? हम लोग जानते थे कि चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और समय 3 मात्रक होता था हम लोगों का। चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में होगा तो दूरी क्या में होगा? किलोमीटर में। और समय क्या में होगा? घंटा में। अगर चाल मीटर पर सेकंड में है तो दूरी क्या में होगा? मीटर में। और समय क्या में होगा? सेकंड में होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग देखते हैं चाल किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय क्या में होना चाहिए? घंटा में। लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा और समय सेकंड में दिया है, मतलब हम लोगों को मात्रक सेम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? यूनिट को बराबर करेंगे। तो देखिए अगर समय सेकंड में दिया है तो चाल को किस में चेंज कर सकते हैं हम लोग? मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं? तो 5/18 से। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 72 गुना 5/18। तो 18 × 18, 18 चौके 72। कितना हो गया? 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। हम लोगों को समय दिया गया है, चाल दिया गया है, और क्या निकालना है? दूरी निकालना है। और हम लोग जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं दूरी बराबर होता है समय गुना चाल। क्या होता है? समय गुना चाल। तो देखिए दोस्तों, समय कितना दे रखा है? समय 9 सेकंड दे रखा है, तो समय की जगह में 9 लिखेंगे। गुना तो गुना, चाल कितना दे रखा है? 20, तो 20। 9 दूनी 18, 180। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 180 मीटर होगी। ट्रेन किसको पार कर रही थी? एक सिग्नल पोल को पार कर रही थी। जब ट्रेन सिग्नल पोल को पार कर रही थी, मतलब किसका डिस्टेंस को पार कर रही थी? सिर्फ अपना डिस्टेंस को पार कर रही थी। तो अपना डिस्टेंस कितना? 180 मीटर। ट्रेन सिग्नल पोल को पार की, मतलब कि अपना डिस्टेंस को पार किया, और उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 180 मीटर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्न देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया तो फटाफट लाइक बटन को दबा दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक खंभे को रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार करती है, तो क्या करना है? हम लोगों को रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। ये प्रश्न भी जैसे हम लोग पिछला प्रश्न बनाए थे उसी तरह सेम एज बनेगा। आप लोग पहले खुद से बना के ट्राई कीजिए कि क्या आप ये प्रश्न को बना सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चंस को बना के देखिए। अगर बन जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बनता है तो आप फिर से वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग बनाते हैं उस क्वेश्चन को। आप क्या कीजिएगा? पहले खुद से बना के ट्राई कीजिएगा। प्रश्न क्या बोल रहा था? हम लोगों को बोल रहा था कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, चाल क्या दे रखा था हम लोगों को? चाल दे रखा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दे रखा था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था। और किसको पार करेगा? एक खंभा को पार करेगा। कितना समय ले रहा है? समय ले रहा है 6 सेकंड। समय कितना ले रहा है? 6 सेकंड। फिर से हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट सेम है, तो यूनिट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे सेकंड है। यूनिट बराबर नहीं है, क्या करना पड़ेगा? यूनिट बराबर करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं यूनिट बराबर करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा को क्या में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं
किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 60 गुना 5/18 करेंगे। देखिए किससे कटेगा? 6 तिया 18, 6 दाएं के 60, तो कितना हो गया? 5 दाएं के 50/3 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? 50/3 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? चाल हो गया। समय कितना दे रखा है? 6 सेकेंड। हम लोगों को क्या निकालना है? दूरी निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं? दूरी बराबर हम लोग जानते हैं समय गुना क्या होता है? चाल होता है। दूरी बराबर समय गुना चाल होता है। समय कितना दे रखा है? समय हम लोगों का 6 सेकेंड। चाल कितना है? 50/3। तो देखिए 3 × 3, 3 दूना 6, 50 दूनी कितना हो गया? 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। 100 मीटर ही क्यों होगी? क्योंकि ट्रेन किसको पार कर रही है? एक खंभा को। जब ट्रेन एक खंभा को पार करेगी तो किसका दूरी को पार करेगी? सिर्फ अपना दूरी को पार करेगी। जब अपना दूरी को पार करेगी तो अपना दूरी कितना है इसका? 100 मीटर है। तो आप लोग देखिए कितना आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रश्नों को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकेंड में तथा 120 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। एक रेलगाड़ी है जो 162 मीटर लंबे स्टेशन को, स्टेशन की लंबाई कितनी है? पहले स्टेशन की लंबाई, तो पहले स्टेशन की लंबाई कितनी दे रखी है? पहले स्टेशन की लंबाई है 162 मीटर। 162 मीटर। और देखिए जब भी ट्रेन स्टेशन को पार करेगी तो क्या करेगी? स्टेशन का दूरी को भी पार करेगी और अपना दूरी को भी पार करेगी। और हम लोगों को ट्रेन का दूरी नहीं दिया गया तो हम लोग क्या करेंगे? माना ट्रेन की दूरी क्या है? x। माना ट्रेन की दूरी क्या है? x। ट्रेन की दूरी क्या दिया हुआ है? x मीटर। तो कुल दूरी क्या करेगी? जब पहले स्टेशन को ट्रेन पार कर रही होगी उस समय कुल दूरी कितना पार करेगी? वो 162 मीटर प्लस x मीटर वो पार करेगी। और साथ ही साथ हम लोगों को दूसरे स्टेशन को भी पार कर रही है। और दूसरे स्टेशन को पहले स्टेशन को पार करने में कितना समय ले रही है? पहले स्टेशन को पार करने में समय ले रही है वो 18 सेकेंड। कितना समय ले रही है? 18 सेकेंड का समय ले रही है। साथ ही साथ हम लोगों को क्या दे रखा है? दूसरे स्टेशन की दूरी भी दे रखी है ना। दूसरे स्टेशन की दूरी कितनी है? दूसरे स्टेशन की दूरी 120 मीटर। 120 मीटर। तो फिर से ट्रेन का दूरी x होगा तो कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो कुल दूरी हो जाएगा हम लोगों का 120 प्लस x होगा। 120 प्लस x मीटर। इसको पार करने के लिए कितना समय लग रहा है? इसको पार करने के लिए समय लग रहा है हम लोगों का 15 सेकेंड। 15 सेकेंड। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। देखिए पहला दूरी कितना था? 162 प्लस x। समय कितना लगा? पहला 18 सेकेंड बराबर दूसरा दूरी कितना था? 120 प्लस x। समय कितना लगा? 15। देखिए कटेगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे। 5 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 का 0, 5 × 6 = 30 और 1 = 31 का 1, 5 × 1 = 5 और 3 कितना? 810 प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा? 0, 6 दूनी 12 का 2, 6 का 6 और 1 720 प्लस कितना हो गया? 6x। अब फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। 5x इधर प्लस में है तो उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस में। 810 720 उधर प्लस में था, इधर ले आए तो क्या हो गया? माइनस में। बराबर 6x माइनस कितना हो गया? 5x। देखिए 0 में 0 0, 11 में 2 घटाएंगे तो कितना? 9। तो 90 बराबर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 90 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 90 मीटर हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 90 मीटर हो जाएगी। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना सा डाटा लिख रहे हैं। डाटा लिख के हम लोग बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? हम लोग समझने के लिए डाटा को लिखते जा रहे हैं कि प्रश्न में क्या डाटा दिया गया है हम लोग लिख के बना रहे हैं। जबकि हम लोगों को एग्जामिनेशन में जब हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्या हम इतना डाटा लिखेंगे?
इतना डाटा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको प्रैक्टिस हो जाएगा, हम लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम लोगों को डाटा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस हम क्या करेंगे, ये लाइन का सॉल्यूशन करेंगे और हम लोगों को क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा। तो आपने आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके मैथ्स का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है कि हम लोग क्या करें, सिर्फ लास्ट स्टेप को लिखे, प्रश्नों को अरेंज करें और क्या कर पाएँ, उसका सॉल्यूशन दे पाएँ। प्रश्नों को अरेंज करके क्या कर पाएँ, उसका हम लोग सॉल्यूशन दे पाएँ।